छुओ नहीं, नैनों के जल से पैर धुलाए और अपने ही पीताम्बर से सुदामा का चरण पोंछने लगे और रुक्मिणी जी से कह दिया, अच्छा सा भोजन बनाकर तैयार करो जल्दी से, मेरा मित्र सुदामा भूखा है। और रुक्मिणी जी ने भोजन तैयार किया और सुदामा को भोजन परोस रही रुक्मिणी जी। इधर श्री कृष्ण ने कहा, अरे भैया आपने आने में देर क्यों कर ली? और पूछने लगे, भैया तुम्हारा विवाह हो गया? हाँ हो गया कन्वन। और सुशीला नाम की पत्नी आई है। कहने लगे, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? कुछ तो जरूर भेजा होगा मेरी भाभी ने। और जैसे ही पूछा, शर्म से सुदामा वो टूटे तंदुल के दे नहीं पा रहे और जल्दी से कोटनी को सगुनाने लगे, दिखाई न दे जाए भगवान को। और भगवान ने तुरंत बगल में से और कोटनी निकाली और कोटनी निकाल कर खोली। भाव से थे और भाव है तो भगवान है। और एक मुट्ठी चावल लेकर के खाने लगे। एक लोक दे दिया सुदामा ब्राह्मण को। रुक्मिणी खड़ी देख रही और एक और मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी चावल भरकर खाया, दूसरा लोक दे दिया और तीसरी मुट्ठी भरी। रुक्मिणी ने भगवान का हाथ थाम लिया। प्रभु सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दोगे, अपने लिए भी तो कुछ रखोगे। और वहीं से भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया, तुमने हमें दान करने से रोका और रुक्मिणी को वहीं से त्याग दे दिया। अब तो त्याग दे दिया। और सुदामा पूछने लगे, भैया कन्वा तुम्हारा विवाह है को? हाँ हो गया। तो नाम का है? पूछ रहे सुदामा। कहने लगे, नाम बताने में मुझे देर लगेगा। और रानियों सब पटरानियों से कह दिया, मेरा बड़ा भाई मित्र आया है, सभी चरण वंदना करो। और एक एक करके सभी सुदामा के चरण वंदना करने लगे। और जब चरण वंदना किया तो कहने लगे, स्वागवती भव, पुत्रवती भव, स्वागवती भव, पुत्रवती भव। दो चार को आशीर्वाद दिया, 10-20 को दिया। अब तो कहने लगे, भव भव 16,108 पटरानियां। देखा सुदामा ने लाइन दाऊजी तक लगी और कहने लगे, भव भव भव। जब और थक गए तो हाथ कर लिया, भव कहना भी बंद कर लिया, हाथ से ही आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। अब तो कहने लगे, भैया हमें बहुत समय हो गया, कृष्ण अरे बचपन के दोस्त, अब हमें जाने दो मित्र। और जब चलने को हुए, नंगे थे सुदामा, जब सिंहासन पर बिठाए, पीतंबर उड़ाए सुदामा को। और चलते समय वो पीतंबर भी ले लिया और कहा, हमारी भाभी से हमारा प्रणाम कह देना। और कहने लगे, अरे हम तुम्हारा प्रणाम करें, तुम प्रभु हो।
और कहने लगी तो जाओ भाभी से कुशलता कहना। ठीक है। और चलते समय वो पीतम्बर भी भगवान ने ले लिया। अब जैसे ही पीतम्बर खींचा और सुदामा कहने लगा, अरे सुशीला, मैं तुझसे कहता था द्वारिका से बाहर आ गई सुदामा। लाठी टेक टेक कर चल रहे और कहने लगे, अरे सुशीला, मैं तुमसे मना करता था, मुझे धन के बारे में वहां मत भेजो, और तुम नहीं मानी। एक पीतम्बर उड़ाया वो भी वापस ले लिया। मुझे कान्हा ने अब क्या दे दिया। और सोचते सोचते लाठी टेकते टेकते चले आए। आकर के देखा सुदामापुरी महल तो मेला बने, जहाँ झुकी झोपड़ियां थी वहाँ महल तो मेला बन गई। सुदामा ने देखा यहाँ तो मेरी सुदामापुरी थी और कहने लगे, किसी से पूछा, भैया यहाँ सुदामापुरी थी? हाँ, ये सुदामापुरी है। भैया ये तो नहीं लगती कि सुदामापुरी है। अरे रातों रात घर मकान बन गए सबके, यही सुदामापुरी है। तो हमारी सुशीला के पास पहुंचा दोगे? और सुदामा को सुशीला के पास एक बालक लेकर गया और उस बालक ने जाकर सुशीला के पास खड़ा किया और सुशीला ने सुदामा को पहचान लिया कि वो तो उसी भेष में थे। लेकिन सुशीला चमकने वस्त्र पहने और ऊंची एड़ी के सैंडल सजावट में मिली और कहने लगी, तुम मुझे नहीं पहचान रहे? मैं कहती थी ना भगवान के पास चले जाओ, अब हमारे वो दिन चले गए स्वामी, अब तो आनंद की घड़ी आई है। और सुदामा जी के लिए वस्त्र, अनेक वस्त्र भगवान ने पहने ही सुदामापुरी पहुंचा दिए और वो वस्त्र पहनाई, सुदामा जी को नहलाई, नए नए अनेक वस्त्र पहनाई और दलदल के गद्दा पर सुला दिया। अब तो आनंद में रात बीत गई, नींद पड़ गई। सुबह उठकर कहने लगे सुदामा, सुशीला, ये लो अपने वस्त्र, ये लो अपने डल्लम का गद्दा। हमें तो वो घाट का चटोला ही अच्छा था, रातों रात नींद नहीं आती थी और हम अपने प्रभु का दर्शन किया करते थे, प्रभु का नाम लिया करते थे। आज हमें ऐसी नींद पड़ी, हम अपने प्रभु का नाम लेना भूल गए। तो मेरी माताओं, जिसने भगवान को याद किया है उसने परमात्मा से दुख त्याग करके सुख अवश्य पाया है। अरे भगवान को सब राम राम सब कहे, राम